गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका हम लोग डिफिनेशन आज देखेंगे। द एसेंशियल इंटरकनेक्टेड एंड कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन हम लोग किस लिए जीते हैं और कैसे जीते हैं उसके बारे में हम लोग हैं। और लाइफ प्रोसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक दूसरे से आपका इंटरकनेक्ट रहेगा और हमारे बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उसका एक कंटिन्यूशन ये आपको बना कर रखता है, जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवन है वो आपका सही तरीके से वो जीते हैं। इसका कुछ फंडामेंटल फंक्शंस है। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, कि लाइफ प्रोसेस आपका जो है वो कैसे हमारे जीवन को मेंटेन करता है, कैसे वो जो हमारे जीवन का देखभाल करता है उसके बारे में। तो फर्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन, दूसरा है रिस्पायरेशन, तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है आपका एक्सक्रीशन। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, और ये बॉडी के ग्रोथमेंट में आपका हेल्प करता है। ये आपका कहाँ से प्राप्त होगा? न्यूट्रिशन कहाँ से ये होगा? तो ये आपका यूटिलाइजिंग फूड, और फूड से हम लोग को मिलता है न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है और इसके प्रोसेस से हमारे बॉडी में एनर्जी आपका रिलीज होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड या आप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहो, जो भी है वो होगा और हमारे बॉडी को एक एनर्जी मिलेगा जो कि फॉर्म में आपका एटीपी है। और ये हमारे जितने भी आपके सेल के एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी आपके कोशिका का जो भी काम होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा भूमिका को निभाते हैं। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट करना, मतलब जो भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है या आपका CO2 है या भी जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, और ये न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ है और यही न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को एनर्जी दिया है, वो सारा जो आपका जो ट्रांसपोर्ट करेगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स होगा और हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बॉडी से आपके बाहर निकलते हैं, तो वो भी ब्लड के द्वारा निकलता है। तो ये भी आपका प्रोसेस होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी यही आएगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट करना मतलब हमारे बॉडी में जो भी आपके केमिकल वेस्ट मटेरियल होते हैं, मेटाबॉलिक मतलब होता है केमिकल प्रोसेस, है ना, मतलब जो हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपके मेटाबॉलिक होंगे और ये आपका वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में से जब रिमूव होंगे तो हमारा जो सेल जो आपका जो डैमेज हो रहा था वो आपका डैमेज होना बंद हो जाएगा, जिससे हमारा जो बॉडी है वो एक बैलेंस में आ जाएगा और सही तरीके से आपका काम करेगा। फिफ्थ आपका लाइफ प्रोसेस में जरूरी है रिप्रोडक्शन। द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल मतलब नए प्रजाति, उनका जनरेशन बढ़ना और उनके जो भी प्रजाति हैं, ठीक है, उनका एक कंटिन्यूशन लाइफ होना, ये भी आपका प्रोसेस जो होता है वो आपका लाइफ प्रोसेस में होता है। ग्रोथ एंड मूवमेंट्स, द इंक्रीज इन सेल एंड साइज। देखिए ग्रोथ आपका दो तरह का होता है, एक आपका होता है एक्सटर्नल और एक होता है आपका इंटरनल। तो इंटरनल जो ग्रोथ होगा वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा और एक्सटर्नल जो ग्रोथ होगा वो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल होगा, ठीक है। और एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा होना, जैसे कूड़े का ढेर, तो ये आपका एक्सटर्नल ग्रोथ होगा और हमारे जो
सेल के जो साइज हैं और जो नंबर है, ठीक है, वो आपका जब बढ़ता है तो ये हमारे बॉडी का ग्रोथ और ये हमारे बॉडी में मूवमेंट्स का काम करता है। ओके, फाइन।